हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशंस के बारे में। जो भी कोई एक बेसिक कंपनी का स्टार्टअप होता है या कोई भी कंपनी जो अच्छे से फॉर्म हो जाती है, उसको एक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जैसे ही वो स्टार्ट हो चुकी रहती है, उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑब्वियस है। और कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंपनी की फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ कंपनी को बेसिक बिजनेस में एंटर करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब उसमें रजिस्ट्रेशन सबके अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं कि आप कौन सी, जैसे फूड इंडस्ट्री में जा रहे हो तो उसके लिए एफडीए का लाइसेंस हो गया। आप कोई अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पता है उसके लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपको वो उसका एक प्रोसेस थ्रू करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद में आपका वो भी इजीली प्रोसेस हो जाता है। और अगर आपकी कंपनी थोड़ी सी बड़ी है, आपकी कंपनी में पार्टनर्स हैं, तो आपकी कंपनी के जो भी अलग अलग पार्टनर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट लेकर और एक थोड़ा सा प्रोसेस और बड़ा हो जाता है उसके अंदर, और फिर वो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और साथ में अगर आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है तो उसके लिए जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सब बातों के बारे में अगर मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने जाऊँ तो ये छोटे से वीडियो में हो नहीं पाएगा। एमएसएमई करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए, या एलएलपी करना चाहिए, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप गलत टाइम पे गलत रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। अब बोलने का मतलब कैसा है कि देखो, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो, और आप जीएसटी खुद का हैंडल नहीं करते हो, आपको एक सीए चाहिए, तो सीए जब मंथली आप हायर करते हो तो उसको मंथली, मतलब आपका जो भी इनपुट होता है, जो भी बिल्स इनवॉइस बनते हैं, उसके पीछे का वो फाइल करने के लिए, जीएसटी फाइल करने के लिए आपको उसको पे करना होता है। मतलब मंथली आपको कुछ एक अमाउंट, जो भी आपके 1000 रुपये, 700, 800 या ज़्यादा 1500, 2000, जिस पे भी आपका जिस टाइप का और जितने लेवल ऑफ बिजनेस कितना ऊपर नीचे है, उस हिसाब से। तो अगर आप कुछ नहीं करते हो, मतलब आप बोलते हो कि मेरा एकदम नया बिजनेस है, तो भी आपको मंथली एटलीस्ट 700-800 रुपया तो उसको सीए को देना होता है। मतलब आपको अगर अभी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ज़रूरत है कि नहीं, अभी मुझे कैसे समझेगा। देखो, बिजनेस के स्टेप्स में आप कंसिडर करते हो कि आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख का वो भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो टोटल जो टर्नओवर है आपके बिजनेस का वो 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, तो फिर मतलब ज़रूरत क्या है। अगर जीएसटी काउंसिल ने खुद ऐसा बोल रखा है कि जिनका 40 लाख अप है बिजनेस में, उनको जीएसटी कंपलसरी है, और आपका 40 लाख अप अभी नहीं गया है, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं यही बोलूँ, एनुअल जो टर्नओवर अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री का है, मतलब मिनिमम सर्विस इंडस्ट्री का उसका है 20 लाख, अब 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है। अब उसके अलावा भी अगर आपका करना ही नीड है, अभी जैसे कि हमारी कंपनी का भी कोई टर्नओवर नहीं है लेकिन उसके अंदर भी उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो बेसिक है कि वो आपकी नीड है, और आपने अगर सोच रखा है कि नहीं मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा उसका अच्छा वैल्यूबल नाम दिखाने के लिए, या इनवॉइस में जीएसटी वाला बिल देने के लिए, जो भी सोच के आपने उसको स्टार्ट किया है, तो फिर आपको इनपुट करना होगा। और अब आपने चालू करवा दिया तो फिर आपको उसका जीएसटी फाइल रिटर्न करना होगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले देख लो कि आपको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की। आपको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत है क्या, आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है क्या, आपको प्राइवेट लिमिटेड की ज़रूरत है क्या, एलएलपी की ज़रूरत है क्या, जीएसटी की ज़रूरत है क्या। ये सब चीज़ों का रिसर्च करो, और अगर ज़रूरत है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो चीज़ें रेडी करो, और उसको अप्लाई करना फिर बहुत ईजी हो जाता है। और ज़रूरत है तो फिर हम तो आपके साथ में हैं ही, साथ में मिल के अप्लाई करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। हम आपका अभिवत फॉरएवर प्रोग्राम के थ्रू आपको हेल्प करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में। आप किसी भी स्टेज पे हो, आपको सिर्फ एमएसएमई, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड ही नहीं, कोई भी स्टेज पे आपको हेल्प चाहिए कि आगे बिजनेस ग्रो करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, या कोई मार्केटिंग करने के लिए कोई सोशल मीडिया पे या वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, या उसका कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक एक अलग पेज बनाना है, उस पर उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ भी डिस्कस करना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोग्राम समझने के लिए आपको www.avivatforever.com पे विजिट करना होगा, जिसमें हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।